बदनसीब लड़की। सपना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब सपना छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार ना था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव ना दिया करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसकी सूरत या लुक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ सपना से और सपना माँ से बेहद प्यार करती। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ सपना के लिए। जब सपना को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब उसके खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही होती थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सपना जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके मारकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी सपना की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकरा जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। सपना की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता था, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ वह हर व्यक्ति करता था जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से सपना अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो, वह तो सपना के पास आती और सपना भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख गईं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सपना के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता था, वह कोई न सीख पाता। सपना की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश करके एक फैमिली को सपना को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का सपना को देखने आने वाला था। सपना को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उसके पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। माँ ने सपना को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सपना सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को सपना पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने सपना को सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वाले से नाराज़ होने वाली माँ आज खुद सपना से नाराज़ हो गई थी और वह अब सपना के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सपना घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी था। सपना माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सपना अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। गुस्से में बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सपना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही कहते थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन न देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी सपना की तरफ नहीं देखा था। सपना माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसू की धारा बह रही हो। सपना ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ माँ मैं? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे सपना ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सपना के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सपना ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में वह कुछ कर न ले, इसलिए माँ ने
तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहे, तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर सपना पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सपना के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी पर और पास में पड़े 5 लाख रुपए के चेक पर और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सपना अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजिस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ़ है, मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता था और न ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखने वाले मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार न करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाई, पटाखे ये सब लाकर ना देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ही ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी सपना के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब आप दिखने में अच्छे ना हों, पढ़ाई लिखाई में अच्छे ना हों, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अब आप जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का उसके बाहरी लुक्स की वजह से दिल नहीं दुखाएंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी हमारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।